लेकिन क्या करें, हम इनको डांट रहे हैं। हमें पता लगा इनके पिताजी को फाइलस मार गया, बेचारे ग्वालियर में भर्ती है। अभी सूचना मिली तो बड़ा परमात्मा उनको जल्दी ठीक करे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। बेटा चिंता नहीं करो, वो तो स्वभाववश ऐसा हो जाता है। आपने बड़ी हमारी हर वर्ष मदद करते हो, आपको बहुत बहुत साधुवाद। प्रभु करेंगे, जल्दी तुम्हारे पिताजी स्वस्थ होकर घर आ जाएंगे, चिंता ना करना। और टेंट वालों की तो तारीफ हम जितनी करें उतनी कम। टूट गया था ये पहले ही दिन, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या जादू रात में 1 घंटे में तैयार करके पूरा कर दिया। एक रात में टेंट लगा और कलश यात्रा तैयार, पूरा टेंट टूटा पड़ा नीचे। कैसे व्यवस्था हो मिश्रा जी? तो फिर रात में जैसे हनुमान जी की सेना लग गई हो, पूरा टेंट पड़ा। उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। हमारे जो यहाँ मंदिर के प्रांगण की कमेटी है, मिश्रा जी की पूरी टीम, आप सब दुबे जी वगैरह जो बैठते हैं, कुशवाहा जी हमारे, उन सभी को बहुत बहुत। ये वयोवृद्ध लोग हैं, ये सभी लोग दरवाजे पर खड़े रहते हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे जो दिनेश भैया वगैरह हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि उनकी भी टीम, हमारे दुबे जी बैठे रहते हैं, उनकी टीम को भी बहुत बहुत साधुवाद। दिनेश भैया के मंडल को भी बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। और मैं तो यही कहूँगा, अगर भूल कर भी मुझसे कोई भूल हुई हो तो भूल समझ कर उसे भुला देना। फिर कल के बाद फिर आप सब लोग यहाँ इसी जमावड़ी में 1 वर्ष बाद फिर मिलेंगे। अगर राम जी की इच्छा हुई तो, मेरी इच्छा से कुछ नहीं होने वाला। हमारे पाल साहब कहाँ चले गए? यहाँ से भी नहीं, जिला जालौन से, मालरी से हमारे पाल साहब तो 7 दिन से ही सेवा में, रोज झाड़ू लगाते रहते, सेवा करते। उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। पता नहीं कहाँ घूम रहे होंगे, किस सेवा में लगे हैं, इनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। और हमारे दांगी जी को, परिहार साहब को, गुप्ता जी को, अग्रवाल जी को, सबको बहुत बहुत साधुवाद। सभी यजमानों को बहुत बहुत साधुवाद। और मैं तो यही कहूँगा, एक बार जोरदार ताली बजाएं सबसे पहले हमारे व्यास जी महाराज के लिए। बोलिए व्यास भगवान की जय हो। अच्छा, कौन कौन चाहते कि अगली बार ये कार्यक्रम हो? हाथ उठा के बताओ। वाह, सभी चाहते। कुछ लेके जाओगे आप लोग? बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए चंद्र पंक्तियों को हम पता चल जाएगा कि अगली बार कार्यक्रम आप लोग दिल से करवाओगे कि नहीं। हो मेरे सर पर रख दो बाबा, हो मेरे सर पर रख दो बाबा, अपने दोनों हाथ, जन्म जन्म मोह दीजिए, जन्म को साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ यज्ञाचार्य महाराज तो दीजिए, जन्म जन्म का। संजय महाराज जी, यज्ञाचार्य जी महाराज को मंच पर ले आया जाए सम्मान के साथ। मेरे सर पर रख दो बाबा, मेरे सर पर रख दो बाबा, अपना ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। हाँ, देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। हरि बोल। श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दो
जीवन में अब कर दो। कौन कौन चाहता है जीवन में खुशियां आए तो ताली बजाओ ना। मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन वन में अब कर दो, खुशियों की अब बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का बोलिए साथ। बाके बिहारी लाल की जय हो। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा कर काना नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की वावा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल में यही तमन्ना, जय हो। मेरे दिल में यही तमन्ना, जिसके मन में जो तमन्ना हो यही बता देना, दोनों हाथ ऊपर उठा करके ठाकुर को पूरी हो जाएगी। मेरे दिल में यही तमन्ना, मेरे दिल में यही तमन्ना, मेरे दिल में यही तमन्ना, ओ मेरे दिल में यही तमन्ना, अब होती रहे मुलाकात। जय हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि बोल। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दो तुम। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। बिन माझी के नाव चले ना, पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना, पतवार पकड़ ले तू। ओ बिन माझी के नाव चले ना, पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधेरी रात, देना हो जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि बोल। और क्या कहेंगे बाबा से?
आप बाबा के दरबार में आ चुके हो। हो सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा भी क्या मांगा हमने जो देने में सकुचाते हो, ऐसा भी क्या मांगा हमने देने में सब चाहते हो। चाहे जैसे रखो बनवारी, चाहे जैसे रखो बनवारी। अच्छा, बिहारी जी से मुलाकात कौन कौन करना चाहता है? दोनों हाथ ऊपर उठा करके बताओ कि आए चाहे जैसे रखो बनवारी, चाहे जैसे रखो बनवारी, अब होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरे सर पर रख दो बाबा हो, तेरे सर पर रख दो बाबा अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम से क्या कहेंगे? तेरे दर पे आ गया हूँ, तेरे दर पे आ गया हूँ, आने का काम था मेरा, अब मुझको श्याम संभालो, अब मुझको श्याम संभालो, आगे का काम है तेरा, हो तो श्याम संभालो, आगे का काम है तेरा। तेरे दर पे आ गया हूँ, तेरे दर पे आ गया हूँ, आने का काम था मेरा, अब मुझको श्याम संभालो, आगे का काम है तेरा, अब मुझको श्याम संभालो, आगे का काम है तेरा, 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 आगे का काम है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। और आप लोग देख रहे हैं हमारे मंच पर विराजमान पंचकुंडात्मक श्री राम महायज्ञ के, रुक जाओ भैया एक सेकंड रुक जाइए, पंचकुंडात्मक श्री राम महायज्ञ जो चल रहा था लंगड़ बाबा सरकार के दरबार में, इस यज्ञ के यज्ञ आचार परम श्रद्धेय परम सम्माननीय पूजनीय वंदनीय व्याकरण और वेद साहित्य के अद्वितीय विद्वान हमारे मंच पर विराजमान हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे पूज्य व्यास जी महाराज से कि पूज्य यज्ञाचार्य जी महाराज का माल्यार्पण करके सभी भक्तों के समक्ष उनका सम्मान उनका स्वागत करें। परम श्रद्धेय पूज्य पंडित श्री संजय तिवारी जी, बड़ा ही सरल स्वभाव है इनका। भाई मैं तो पहली बार मिला हूँ, लेकिन विद्युतता के साथ में व्यक्ति को विनम्र हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। मैं महापुरुष सदगुरुदेव भगवान को उस दिन सुन रहा था कि ज्ञानी बनना तो एक अलग बात है, लेकिन ज्ञान के साथ में यदि अभिमानी बन जाओ तो ये सबसे खराब बात। लेकिन जो हम उस दिन से देख रहे हैं बड़े ही सरल सहज यजुर्वेद के परम विद्वान, व्याकरण के परम धनी, सरल स्वभाव सहज स्वभाव वाले हमारे परम श्रद्धेय पूज्य श्री संजय तिवारी यज्ञाचार्य जी महाराज का मंच के माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद वंदन। और हमारे यहाँ जितने भी आचार पधारे हैं तो ये हमारे भी आचार हैं, आपके यज्ञ के आचार हैं और हमारे सभी ब्राह्मणों के भी ये आचार हैं। जैसे गांव में प्रधान होता ना, मुखिया, ग्राम सरपंच, तो ये भी हमारा गांव है यज्ञ, और ये हमारे हैं मुखिया यज्ञाचार्य जी महाराज। इन्हीं की सन्निधि में इतने विद्वानों के द्वारा आप लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का स्तोत्र के सहित पंचकुंडात्मक श्री राम महायज्ञ का जो संचालन इन्हीं के द्वारा पूज्य श्री यज्ञाचार्य जी महाराज के द्वारा। और हम निवेदन करेंगे थोड़ा पूज्य यज्ञाचार्य जी महाराज से कि आगे का यज्ञ का संदेश। वैसे तो हमने बता ही दिया है कि सुबह के क्रम में यज्ञादि देवताओं का पूजन अर्चन बंदन होगा। ठीक है, दोपहर में 1 बजे यज्ञ नारायण भगवान की पूर्णाहुति होगी। यज्ञ नारायण भगवान की पूर्णाहुति के तदुपरांत सायंकालीन बेला में इस यज्ञ का विशाल भंडारा प्रारंभ हो जाएगा।
सभी भक्त सभी माताओं बहनों से एक निवेदन है इस मंच के माध्यम से कि ये आयोजन जो है व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये हमारा तुम्हारा सबका है। वैसे तो इस आयोजन के आयोजन करता हमारे परम श्रद्धेय पूज्य पंडित श्री विवेक मिश्रा जी महाराज, जिनके विशेष सहयोग से विशेष प्रयास से आप लोग ऐसे आयोजन में आने का, संत महापुरुषों को श्रवण करने का, यज्ञ में बैठने का, कथा श्रवण करने का जो अवसर प्राप्त होता है, इसका श्रेय हमारे पूज्य श्री व्यास जी महाराज को जाता है। इनके लिए एक बार जोरदार ताली एक बार फिर बजाओ। बड़े ही जो है धर्म के हैं, सहज हैं, सरल हैं और इनकी भी महाराज जितनी सराहना की जाए उतनी ही कम है। बच्चों में बच्चों जैसा प्रेम करते हैं, बड़ों बूढ़ों में उन जैसा प्रेम करते हैं, यजमानों को यजमानों जैसा प्रेम करते हैं। जो जैसा व्यक्ति होता है उसी के साथ में वैसा ही स्नेह प्रेम करते हैं। और मंच के माध्यम से आपको बता दूं, वेद पुराणों का बहुत ही अच्छा जो है इनको ज्ञान है, अष्टादश पुराणों के प्रवक्ता है। इनके द्वारा आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे थे। आगे अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा तो आगे आप लोग फिर और एक विशेष सूचना आप लोग सुने, जो कल यहाँ दरबार चल रहा था भूमिया सरकार का। आप लोग चाहते हैं कि यहाँ महीने में एक बार दरबार लगे, चाहते हो? हाथ उठा के बताओ कितने लोग चाहते हैं। ऐसी हमारे श्री व्यास जी महाराज को प्रेरणा हुई है कि एक महीने में एक दिन लंगड़ बाबा सरकार के दरबार में सुंदर दरबार लगाया जाएगा। बोले लंगड़ बाबा सरकार की, यज्ञदेव भगवान की। महीने की पूर्णमासी को, हर पूर्णमासी को इसी आश्रम पर श्री व्यास जी महाराज के सन्निधि में इनके द्वारा यहाँ पर विशाल दरबार लगाया जाएगा। बोले शंकर भगवान की। भाद्रपद हर पूर्णमासी को विशेष तौर पर और मैं आपको बता दूं, श्री व्यास जी महाराज का ज्योतिष कार्यालय भी यहीं पर जो है और मैं आपको निवेदन करता हूं, क्योंकि उम्र में तो हमसे बहुत छोटे हैं लेकिन इस समय आचार्य है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उम्र से मतलब नहीं होता है, जो ज्ञान में प्रवर होता है। और मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। खैर, तो आइए पूज्य आज्ञाचार्य जी महाराज के दिव्य मुखारबिंद से दो शब्द आप लोग श्रवण करें। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, लंगड़ बाबा धाम की, बूढ़े राज सरकार की। जैसे हम और आप देख रहे हैं, श्री राम महाकुंड यज्ञ, ये पंचकुंडात्मक यज्ञ है, जो हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक
परम श्रद्धेय पंडित श्री विवेक मिश्रा जी द्वारा आज संपन्नता की ओर हैं। इस कार्यक्रम की रूपरेखा लगभग 3 महीने से चला रहे हैं और बहुत जोरों से तैयारियां कर रहे थे। महाराज जी द्वारा लगभग 3 महीने तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए श्री सूक्त का निरंतर पाठ चल रहा है और घी की अखंड ज्योत और एक तेल की ज्योत भी जल रही है। और जो कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे महाराज जी का तो विशेष रूप से अपना वो कर्तव्य निभा ही रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा सहयोग आपका है। ये कार्यक्रम आपका है, महाराज जी तो सिर्फ एक निमित्त आगे हुए हैं और लगभग 3 महीने से तो लगभग महाराज जी के साथ हम ही रहे हैं। बहुत जोरों से तैयारियां की और भूमिया सरकार को यहाँ, क्योंकि इस समय बागेश्वर वाले महाराज जी के बाद यदि कोई है मध्य प्रदेश में और अपितु अपन तो ये कहें कि पूरे भारत में, लगभग अभी पंढोकर सरकार हैं, सरकारें तो बहुत हैं, लेकिन ये गुरुदेव की कृपा है। किसकी कृपा है? दंदरगुआ वाले महाराज जी के बाद यदि मैं वास्तविकता में मानता हूँ, इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ कि दंदरगुआ वाले महाराज जी के बाद यदि मानता हूँ तो विवेक मिश्रा जी को मानता हूँ, क्योंकि विवेक मिश्रा जी को मैंने देखा है। हम और आदरणीय व्यास जी लगभग विद्यार्थी जीवन में शुरू से ही 14 वर्ष की उम्र से साथ रहे हैं। एक साथ हमारा इनका एडमिशन हुआ, दंदरगुआ में पढ़ाई की, इसके बाद महाराज जी बनारस चले गए। तो महाराज जी की विशेष उस समय की तैयारी ज्योतिष में रही। महाराज जी का विषय ज्योतिष बड़ा जोरदारी का है और आज हम और आप देख रहे हैं ग्रहों का बड़ा महत्व होता है हमारे आपके जीवन में। ग्रहों की स्थिति, शनि को देख लो, राजा को रंग को राजा बनाने की क्षमता है तो किसमें है? शनि में। लेकिन कोई बताने वाला, मार्गदर्शन करने वाला भी हमारे जीवन में होना चाहिए। तो हमने महाराज जी के बराबर ज्योतिष, मेरी लगभग 36 वर्ष की उम्र में मैंने किसी को आज तक देखा ही नहीं है। आप भिंड को देख लो, मुरैना देख लो, महाराज जी का जो सहयोग आया है नहीं, आप लोग उस दिन से सुन रहे थे कि जालौन से, भिंड से, मुरैना से, आगरा से, आप हमीरपुर, यहाँ से जितने लोगों का जो सहयोग आया है, ये सब ज्योतिष का ही कृपा है, सब ज्योतिष की कृपा है। जब लोगों के, बाहर के लोगों का काम हो रहा है तो हम और आप क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारा भी काम होना चाहिए। तो दंदरगुआ वाले महाराज जी उस दिन कह गए थे, उन्हीं की कृपा है कि हर महीने की पूर्णमासी को, हर महीने की पूर्णमासी को महाराज जी यहीं पर अपना ज्योतिष कार्यालय में बैठ करके सभी यजमान जो भी महाराज से जुड़े हुए हैं और जुड़ना चाहते हैं, देखो परेशानी तो सबके जीवन में है और यदि कोई बताने वाला, मार्गदर्शन करने वाला हो तो वही भगवान माना जाता है हमारे यहाँ। तो हर महीने की पूर्णमासी को महाराज जी का ज्योतिष के माध्यम से दरबार लंगड़ बाबा मंदिर पर ही लगेगा, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक, फिर पुनः वही संध्या काल में 4 से 8 तक। जिस किसी यजमान को, जिस किसी भक्त को यदि कोई परेशानी हो, कल भूमिया वाले महाराज जी भी कह रहे थे, क्योंकि भूमिया वाले महाराज जी जो पढ़े हैं, किसके साथ पढ़े हैं ये आपको है जानकारी? पंडित श्री विवेक मिश्रा जी के साथ। वो भी
जूनियर रहे हमारे महाराज श्री उनसे सीनियर हैं, तो कल दोनों की आपस में चर्चाएं भी होती रहीं और प्रयास करते। महाराज जी को एक बार बोला है अपने विवेक मिश्रा जी ने कि भूमिया वाले महाराज जी को फ़ोन लगा करके कि वैसे उनके पास महामंडलेश्वर का पद है, तो हमारे महाराज श्री उनको दोस्ती रही, इनकी तो बहुत ज़्यादा दोस्ती रही, लेकिन महाराज श्री कह के ही पुकारते हैं। तो उनको फ़ोन लगाया, बोले तुमको आना है, एक दिन का दरबार रखना है। तो वो भी वास्तविकता में अपने इस जीवन के व्यस्त समय में मना नहीं कर पाए, वो भी मना नहीं कर पाए। उनके यहाँ झांसी में लगभग ज़्यादा ना माने तो 100-200 परिवार तो ऐसे हैं जो महाराज से जुड़े हैं, तो वो भी मना नहीं कर पाए। प्रयास करेंगे अगले वर्ष, और ऐसा तो है नहीं कि हमारे महाराज श्री अगर जिस चीज़ को ठान लें वो कर ना पाए, क्योंकि उस दिन महाराज जी भी कह गए थे कि जिसके ऊपर गुरु कृपा होती है वो कुछ भी कर सकता है। देखो कोशिश करते हैं, महाराज श्री भी बता रहे थे और भूमिया वाले महाराज श्री भी बैठे हैं, किसी दिव्य मूर्ति को लाएंगे। उनको लाने में भी हमारे महाराज श्री को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ एक फोन करने मात्र से 27 तारीख भूमिया सरकार ने फाइनल कर दी थी। तो जब हमारे पास वास्तविकता में ऐसा हीरा है और जिसको हम यूज ना कर पाए, वो अपनी बुंदेलखंडी में कहते हैं नहीं कि घरे आओ नांगना पूजे बामी पूजन जाए। अपने घर है तो भैया क्या नहीं है। बुंदेलखंड की इस तपोभूमि से महाराज श्री बागेश्वर हैं और विवेक मिश्रा जी जैसे लोग अगर बैठे हैं फिर भी बड़े बड़े कार्यक्रम ना कर पाएँ, तो हमें तो लगता है फिर तो अपन वास्तविकता अपनी कोई गिनती नहीं है। तो बुंदेलखंड में अच्छे अच्छे संत भी हुए हैं और ज्योतिष के माध्यम से महाराज श्री के अलावा हमने तो शायद है किसी को वास्तविकता में इस मंच के माध्यम से कहेंगे देखा ही नहीं है। तो वैसे सब लोग चाहते हैं कि महाराज जी को यहाँ बैठना चाहिए कि नहीं, अगर हाथ उठा करके बताइए, मन से तन से और धन से भी, यदि आवश्यकता पड़ी तो धन से भी। तो एक बार हाथ उठा करके बोलिए बुलेरा सरकार की, लंगड़ बाबा धाम की, सदगुरुदेव भगवान की, पूज्य व्यास जी महाराज की, विवेक मिश्रा जी महाराज की। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करेंगे। आगे की जो भी होगी तो उसके बारे में महाराज श्री आगे का कार्य। आइए आगे के क्रम में सभी लोग आरती करेंगे बड़े श्रद्धा भाव से। और मैं आपको बता दूं, आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। आरती के बाद पूज्य श्री व्यास जी महाराज यहाँ पर विराजमान होंगे, जिनके द्वारा तंदुल का प्रसाद सभी माताएं बहनें लेकर के जाएं। कोई भी वक्त अभी नहीं जाएंगे, सभी लोग खड़े हो जाएं। खड़े होकर के भगवान की आरती करेंगे। सभी हमारे जो यजमान हैं, यजमानों को भैया आरती दिलवाओ। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातृक्षो सूर्यो अजायतो श्रोता द्वादश प्राणश मुखा दग्निरिजायतो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल भवपंथ कोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री रामो यही घनश्यामो यही, यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मैं आरती तेरी गाऊं, एके सब कुंज विहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, एके सब कुंज। व्यास जी से निवेदन करेंगे कि वो आकर के विराजमान हो। अभी कोई भी माताएं बहनें जाएंगी नहीं, तंदुल का प्रसाद मिलेगा, यहाँ से लेकर के जाना। ओम हरि ओम आजनेन गमय जंत देवस्थाने धर्माणि प्रथमान्न दन्न देहनाग महिमानः सचंद्र द्रवोर्वैशाद्याः सन्ति देवाः। श्रीवंत कामकुलजं भगपाटलाब्धे पुन्नागजाज करभेल रसाल पुष्पैः बिल्व प्रमाल तुलसी दलमंजरेभिः तां पूजयाम जगदीश्वरमय प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालात् भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। राधाकृष्णाय नमः, पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चरणकमलेषु मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए राम कृष्ण देव की, राम राजा सरकार की, यज्ञ नारायण भगवान की। 2.5 सेर अन्न खावे है कि जय की जगह है, बोले तेज बोलो जय। शंकर भगवान को पता लगे कि भाई हमारे भक्त जयकारा लगा रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की, राम राजा सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, बरसाने वाली की, कामदानाथ भगवान की, जानकी मंगिया की, आनंदेश्वर भगवान की, जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, नगर के समस्त देवी देवताओं की, श्री महंत जी महाराज की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, श्री व्यास जी महाराज की, यज्ञाचार्य महाराज की, यज्ञ में पधारे हुए समस्त आचार्यों की, यज्ञ में विराजे हुए समस्त यजमानों की, कथा में आने वाले समस्त श्रोताओं की, कथा में न आने वाले भक्तों की, जय जय